नमस्कार। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक एड्स। जो बायो में हमारा चैप्टर चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी थी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। सारे एग्जाम्पल भी हम लोगों ने याद किए थे, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे नीट में जो पूछे गए हैं। अब जो अगला टॉपिक है वह टेक्सोनॉमिक एड्स। क्या है? टेक्सोनॉमिक एड्स। अब इसके बारे में हमें पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं एग्जाम में उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए किताब निकाल लीजिए, हम पढ़ते हैं। एक एक पैराग्राफ हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे क्या याद करने वाला है, उसको नोट्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिक एड्स, टेक्सोनॉमिक स्टडी हम पढ़ रहे हैं। आप किताब निकाल लीजिए, देखिए उसमें टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity. These studies would require correct classification and identification of organisms. Identification of organisms require intensive laboratory and field studies. आगे बता रहे हैं the collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. These are also fundamental to studies and essential for training in systematics. It is used for classification of an organism and in the information gathered is also stored along with the specimens. In some cases, the specimen is preserved for future studies. आगे बता रहे हैं biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as the specimens. आगे बता रहे हैं some of these are explained to help you understand the uses of these ads. कुल मिला के ये आप समझिए कि कुछ टेक्सोनॉमिक एड्स हैं। एड्स का मतलब होता है क्या? साधन, सहायता साधन। एड्स को क्या बोलते हैं? सहायता साधन या युक्ति। कुछ ऐसी युक्तियां बनाई गई हैं या सहायता साधन बनाए गए हैं जिसके द्वारा हम ये बता पाएंगे कि प्लांट है, एनिमल्स है या दूसरे ऑर्गेनिज्म है, उनको क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए, उसकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कैसे बनाई जाए, यानी कैसे हम किसी टेक्सान में रखेंगे उसको, यानी हम कैसे किसी एनिमल का या किसी प्लांट का या किसी भी स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, या हम ये कैसे बता पाएंगे कि ये किस फैमिली में है, इसका नाम क्या होना चाहिए, ये किस ऑर्डर में आएगा, इसका किस क्लास में हम इसको रखें या फिर किस फाइलम में रखें। ठीक, किसी भी स्पीसीज के बारे में। तो ऐसे कितने ऐसे साधन बनाए गए हैं जहां पर ये इस चीजों की, यानी कुछ हमें कुछ रेफरेंस चाहिए ना, किस बेसिस पर हम इस कह दें कि ये प्लांट या ये एनिमल या ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ये इस फैमिली में आता है या इस क्लास में इसको हम रख पाएंगे। तो उसके लिए कुछ साधन बनाए गए हैं, उन्हीं को बोला गया है वो टेक्सोनॉमिक एड्स है। और ये जो एड्स हैं इस पैराग्राफ में देखिए कुछ पूछे जाने वाला अब तक कुछ ऐसा नहीं है कि जो पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहला जो है वो है टेक्सोनॉमिक एड्स। अब देखिए 5 टेक्सोनॉमिक एड्स दिए हुए हैं। एक है हर्बेरियम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। टेक्सोनॉमिक एड्स हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स और कीज। ये इसलिए जो हर्बेरियम है, बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की, ये कुछ ऐसी साधन है, सहायता साधन है जिसके बेसिस पर हम किसी ऑर्गेनिज्म को उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, ये सब हम बता ले जाएंगे। ठीक, जब इसके बारे में हम जानेंगे तो सबसे पहली चीज है इसमें हर्बेरियम। ठीक, और कुछ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है जिसमें लिख कर सिर्फ रखा जाता है कि ये पता चले कि बाद में हम इसको पढ़ें या समझें तो ये पता चले कि किस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं या किस स्पीसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है पौधों की जानकारी वाली पुस्तक। अगर पुस्तक के रेफरेंस में हम बात करें, अगर बुक के रेफरेंस में अगर हम ये बात करें तो फ्लोरा मीन्स होता है वो। अन्यथा फ्लोरा को बोलते हैं कि एक एक्चुअल जो हैबिटेट है, किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट के जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं उनको सब एक साथ कलेक्ट करके बोलते हैं उसका फ्लोरा। अगर वहीं पर एनिमल होगा तो बोलेंगे फाना। फाना हमारे सिलेबस में चूंकि ये टर्म अभी यूज नहीं किया गया है, उसको कहीं यूज किया जाएगा तो उसके बारे में भी बात हो जाएगी। इसके बाद आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स होता है नियम पुस्तिका, कुछ नियम, कुछ रूल बुकलेट होती है ये, है ना। कुछ उसमें रूल लिखे रहते हैं जिस रूल की मदद से हम ये बता पाएंगे कि आखिर वो किस स्पीसीज का या किस इंफॉर्मेशन के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज मोनोग्राफ।
मोनोग्राफ यानी पुस्तक जिसमें एक विषय की विस्तृत जानकारी, यानी पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर कहीं पर दिया हुआ डिटेल्ड आपकी इंफॉर्मेशन अगर किसी विषय की अगर चाहिए तो मोनोग्राफ से उसको बोलते हैं। कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है लिस्ट यानी सूचीपत्र। तो ये रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन लास्ट में दिया जाएगा जैसा कि पैराग्राफ में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिक एक्ट्स में हर्बेरियम। ठीक है, हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट। देखिए बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस है किसका? कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट। बात समझ में आ गई? हर्बेरियम क्या? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट है स्पेसिमेन का, दैट आर ड्राइड है, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीट। फर्दर दीज सीट्स आर अरेंज्ड। इस सीट को कैसे अरेंज किया गया है? According to universally accepted system of classification, these specimens, along with their descriptions on herbarium sheets, becomes a storehouse or repository. Repository मतलब होता है संग्रहालय, है ना? For further use, the herbarium sheet also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, उसके बाद collector names, etc. आगे बता रहे हैं हर्बेरिया आल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन द टेक्सोनॉमिक स्टडीज। यानी हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम को बता रहे हैं कि ये स्टोर हाउस क्या है, ये कलेक्टेड। देखिए स्टोर हाउस, स्टोर हाउस का मतलब होता है कि जहां भंडार गृह या भंडार गृह, जहां पर आप इकट्ठा करके सारी चीजें रखते हैं, उसको बोला जाता है स्टोर हाउस। लेकिन ये स्टोर हाउस हर्बेरियम किसका है? हर्बेरियम है प्लांट का। किसका? प्लांट स्पेसिमेन का। प्लांट स्पेसिमेन में या तो पूरा पौधा सुखा के रखिए, या पौधे का कोई पार्ट, जैसे उसका फ्लावर हो गया, लीफ हो गई, स्टेम हो गया, रूट हो गया, जो भी आप रख सकते हैं वो सब प्लांट स्पेसिमेन होंगे। प्लांट के लिए ही होता है हर्बेरियम। अगर आपसे पूछा जाए किसके लिए हर्बेरियम बनाते हैं, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, या दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, किसके लिए बोलेंगे? प्लांट के लिए। यानी स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन जो कि डेड होते हैं, और साथ ही साथ जो स्पेसिमेन होते हैं वो कैसे होते हैं? ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड। किस पे? एक सीट पर, A4 या उससे बड़ी सीट ले लेते हैं, उसका एक साइज होता है, एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जो हमारे सिलेबस में अब नहीं है, लेकिन एमपी कौशिक एक बुक है उसमें दिया हुआ है। पहले, बहुत पहले उसी किताब से यूपी बोर्ड में सब कुछ पढ़ाया जाता था, और रेफरेंस बुक भी एक तरीके से वो इस्तेमाल करी जाती थी नीट एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है, तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। तो स्पेसिमेन कैसे होते हैं? ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड ऑन सीट। उसके बाद जो सीट होती है वो अरेंज कैसे जाती है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो यूनिवर्सल सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, उसके बेसिस पर उस सीट का अरेंजमेंट किया जाएगा। आगे बता रहे हैं क्या कि इसका स्टोर हाउस हो जाता है। ये सीट्स जब आप बहुत सारी इकट्ठा कर लेंगे, आपके पास इतनी हो जाएगी, यानी एक पे दूसरा प्लांट, दूसरे पे तीसरा, इस तरीके से अलग अलग प्लांट या उसके पार्ट्स अगर आप कहीं प्रिजर्व करके रखें, यानी प्रेस्ड। देखिए ड्राइड का मतलब सुखाकर, प्रेस्ड यानी उसको दबाकर, यानी प्रेस करके। प्रेस का मतलब आयरन प्रेस नहीं, दबाकर, कापी किताब के बीच में उसको दबाकर रखते हैं, और उसका प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व का मतलब होता है परिरक्षित, उसको सुरक्षित रखना, प्रिजर्व कर लेते हैं, तो वो स्टोर हाउस बन जाता है। या फिर देखो लिखा रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है संग्रहालय, है ना? अच्छा, सीट पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? देखिए सीट पे जो आप स्पेसिमेन कलेक्ट करके लाएंगे, या कहीं से जैसे कोई लीफ आप लाए, कोई फ्लावर लाए, तो उसका डेट यानी किस दिन आप लाए और किस जगह से लाए, ये भी होना चाहिए, यानी डेट एंड प्लेस होना चाहिए। 3 नाम आपको लिखने होंगे उसके, एक तो इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम, और बॉटनिकल नेम। क्या है इंग्लिश? लोकल नेम मतलब स्थानीय, वो जहां से आप लाए हैं वहां उसको क्या बोला जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उसका इंग्लिश नेम क्या होता है, उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। साथ ही साथ किस फैमिली में वो बिलोंग करता है, जो भी स्पेसिमेन या किसी प्लांट का आप ला रहे हैं, तो आप पता होगा कि वो प्लांट किस फैमिली में होगा, तो उसकी फैमिली का भी नाम उस सीट पर लिखा हो। और कलेक्टर्स, जो बंदा है, यानी जो व्यक्ति उसको ला रहा है, जो पर्सन उसको ले आता है, यानी वहां पे स्पेसिमेन ये सीट बना रहा है, उसका भी नाम उस पर होना चाहिए। ठीक, इसके बारे में इतनी, हर्बेरियम के बारे में इतनी जानकारी। फिर से देख लीजिए, हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस है। किसका? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन जो कि डेड होते हैं। स्पेसिमेंस जो ड्राइड होंगे, प्रेस्ड होंगे, प्रिजर्व होंगे ऑन सीट पर, अरेंज होंगे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। स्टोर हाउस हो बनेगा, ये सीट सारी इकट्ठा हो जाएंगे तो स्टोर हाउस बन जाएगा, या फिर इसी को रिपोजिटरी बोलते हैं, या संग्रहालय बन जाएगा। इस पे इंफॉर्मेशन किसी होगी तो डेट की, प्लेस की। किसकी? डेट एंड प्लेस। डेट एंड प्लेस 3 नाम होगा उसका,
जो भी स्पेसिमेन लाए हैं उसका 3 नाम होगा, एक इंग्लिश लोकल और बॉटेनिकल नेम होगा, और उसके बाद उसकी फैमिली का नाम लिखना होगा, यानी वो किस फैमिली से बिलोंग करता है उसको लिखना होगा, और कलेक्टर्स का नाम लिखना होगा। ठीक, आगे बता रहे हैं बॉटेनिकल गार्डन। ये बॉटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं जरा इसके बारे में देखते हैं। ठीक, दिस स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। आप देखिए वहां पर डेड आया था, यहाँ पर लिविंग आया है। इसमें क्या, कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। इसमें भी वही 3 नाम होंगे, उसका एक बॉटेनिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, और उसके बाद उसकी फैमिली क्या है। 2 चीजें हमको इसमें इंफॉर्मेशन में लगानी पड़ेंगी। आगे बता रहे हैं कि द फेमस बॉटेनिकल गार्डन्स आर एट क्यू, इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, एंड एट नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में, यानी NBRI, ये कहां पर है, इंडिया में। तो बॉटेनिकल गार्डन क्या है, कलेक्शन किसका है, लिविंग प्लांट का है ना। आप पौधे गमले में लगा सकते हैं, जमीन में मिट्टी में लगा सकते हैं, वो आपका गार्डन बन जाएगा। गार्डन में क्या होता है कि मतलब आप, अच्छा जरूरी, जंगल और गार्डन में अंतर है। गार्डन क्यों बनाया गया, आप ये समझिए, गार्डन जंगल यानी जो फॉरेस्ट होता है वो अलग चीज है। वहां पर क्या होगा, वहां पर वो होगा कि वहां पे जो भी नेचुरल चीजें पाई जा रही है एक इन सीटू कंजर्वेशन की तरह यूज करेंगे, जबकि ये गार्डन एक्स सीटू कंजर्वेशन में आएगा। मतलब ये कि जो चीज इन सीटू आएगा, चैप्टर हम 12th की बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का, जो 12th की बुक का, उसमें एक जगह आएगा कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें एक जगह हेडिंग आएगी इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में जो जहां है उसी को वहीं पे प्रिजर्व कर दिया जाए, उसी को सुरक्षित कर दिया जाए, इसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। अगर कहीं पर ये मान लीजिए कि बहुत ज्यादा वेनरेबल स्थिति है यानी कंडीशन है, या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज है कोई, उसको तुरंत यानी तत्काल उसको जो है बचाने की जरूरत है उसको, तो उसको बोलते हैं क्या, एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कहीं पर लाकर उसको अलग से उसको बचाया जाना, उसकी प्रिजर्व करके उसको देखभाल करना और उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बॉटेनिकल गार्डन एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है। इसमें कुछ एंडेमिक स्पीसीज भी रखी जाती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में भी जो हो रहा है उसको ले आकर उसमें रखा जाता है। ये कलेक्शन है किसका, लिविंग प्लांट स्पीसीज का। ठीक, आगे बता रहे हैं कि क्या है ये, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए हम इसमें लेबलिंग करते हैं किसकी, प्लांट पे। गमले में आपने कहीं देखा होगा तो उस पर आपको बारकोड भी लगा होता है, QR कोड लगा रहता है, साथ में उसका इंग्लिश नेम, बॉटेनिकल नेम और फैमिली का नेम लिखा रहता है। ठीक है, ठीक, आगे बता रहे हैं कि एक फेमस बॉटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड में है, NBRI कहाँ है, लखनऊ में है, और इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, हावड़ा इंडिया में। ठीक है ना। तो बॉटेनिकल गार्डन में 2-4 बातें लिख लीजिए, आपके काम की हैं, जो पूछा जाएगा आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में तो वो काम आएगा। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप इसको नोट। चलिए, बॉटेनिकल गार्डन हमारी हेडिंग है, उस हेडिंग में जो कुछ हमें लिखना है उसको लिख लीजिए। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, क्या है ये, जो लिखने वाला है बस उसी को, बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है ना। चलिए पहली लाइन लिखिए, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पीसीज। और एक बार क्वेश्चन आया था कि बॉटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, 2 ऑप्शन दिया था, वो भी करेक्ट था, उसको भी नोट कर लीजिए। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ लिविंग, लिविंग शब्द याद रखिएगा, लिविंग जरूर लगाइएगा, लिविंग प्लांट स्पीसीज। उसके बाद इसी को आप क्या बोलेंगे, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, इसका जो अर्थ है वो स्थानीय, यानी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाए और वो कहीं नहीं पाया जाए तो उसको बोलते हैं क्या, एंडेमिक। जबकि एक वर्ड आता है पेंडेमिक, मतलब जो महामारी, अभी जो कोरोना वायरस था वो क्या था, पेंडेमिक हो गया। पेंडेमिक का मीन्स होता है कि यानी एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे देश में भी पहुंच जाना,
इसको एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंचने को पैंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, पैंडेमिक मीन्स होता है महामारी। इंडेमिक मीन्स स्थानीय, इसको लिख लीजिए यहाँ पे स्थानीय। ठीक है ना, स्थानीय ऐसे लिखा जाता है ना भैया, लिख लीजिए आप स्थानीय। या फिर इसको और क्या हम बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ इंडेमिक प्लांट स्पीसीज। देखिए जर्म प्लाज्म कनेक्शन ये अभी आएगा एक जब 12th की बुक हम पढ़ेंगे वहां पर एक चैप्टर आएगा डिजीजेस वाला, उसमें कुछ प्लांट से रिलेटेड एक चैप्टर है, उसमें आएगा, नाम नहीं याद आ रहा है, जब पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्या इसको क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ इंडेमिक प्लांट स्पीसीज, इसको भी लिख लीजिए। ये 3 टर्म के तौर पर पूछा जाएगा बॉटनिकल गार्डन। इंडेमिक प्लांट स्पीसीज, साथ ही साथ लिखिए इसमें जो प्लांट होगा वो क्या होगा, लेबलिंग करी जाएगी। गमले में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, जैसे बहुत बड़े बरगद का पेड़ हो तो उस पर भी लेबल लगा हुआ होता है, यानी इसको लेबल किया जाता है। ठीक है ना, लेबल किस चीज की लेबलिंग होती है, दो ही, एक तो इसका बॉटनिकल या इंग्लिश नेम, इसको एक बॉटनिकल नेम लिखा रहेगा, बॉटनिकल नेम, और साथ ही साथ क्या, फैमिली, फैमिली के बारे में भी लिखा रहेगा, फैमिली का नाम लिखा रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद बता रहे फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ है, कहाँ है भैया, क्यों, जो कि इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में। आगे बता रहे हैं क्या, आगे देखिए, आगे क्या नाम दिया उन्होंने, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये कहां पर है, हावड़ा में। कहां है ये, हावड़ा, HOW लिखा गया, RAH है ना, हावड़ा, इंडिया, इंडिया। ठीक, और NBRI पूछा गया है कई बार, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है ना, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन कहां पर है, लखनऊ, इंडिया। ठीक, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरा तो लिखिए, ये गार्डन थोड़ी, RI लिखा हुआ है, रिसर्च, रिसर्च है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको ये लिखा जाता है। NBRI ये कहां पर है, लखनऊ में, NBRI यानी नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया। अगली हेडिंग है म्यूजियम, तीसरा है म्यूजियम। चलिए म्यूजियम क्या होता है जरा इसको देखिए। Biological museums are generally set up in the educational institute such as schools and colleges. Okay, museum have collection of preserved plant and animals specimen for study and reference. Specimens are preserved in the containers or jar in the preservative solution. Plant and animal specimen may also be preserved as a dry specimen. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museums often have collection of skeletons of animal too. ठीक, यानी हमारे पास बता रहे म्यूजियम क्या होता है। तो म्यूजियम क्या होता है कि यहाँ पर जो टेक्सोनॉमिक एक्ट्स में म्यूजियम बताया गया है, वो जो म्यूजियम है वो कलेक्शन है, किसका है, प्रिजर्व प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन का या स्पीसीज का, या इसका स्केलेटन हो सकता है या इंसेक्ट्स हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं। एक कंटेनर या जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस में उनको रखा जाता है। ठीक, स्कूल कॉलेजेस में या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी इसको म्यूजियम बनाया जाता है। ठीक, इसमें यहाँ तक कि यहाँ एनिमल्स के जो स्केलेटन है उनको भी रखा जाता है, बर्ड्स और मैमल्स को भी रखा जाता है बड़े बड़े कंटेनर्स में। ये क्या बन जाता है, म्यूजियम। और म्यूजियम में सारी चीजें जो है वो डेड होती हैं। ठीक है ना, अगर आप कहीं पर म्यूजियम देखने जाएंगे तो आपको सारी चीजें वहां दिखेंगी, कहीं किसी चीज का स्केलेटन दिखा जाएगा, है ना,
कहीं पे इंसेक्ट्स लिखे जाएंगे किलिंग और पिनिंग करके, इस तरीके से वो क्या हो जाता है म्यूजियम। तो म्यूजियम में जो बातें लिखनी है वो लिखिए, कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्या, इसको नोट कर लीजिए तुरंत। ये सारी बातें थी। चलिए हम पढ़ेंगे म्यूजियम। कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज या स्पेसिमेन, म्यूजियम है ना। म्यूजियम क्या है, कहेंगे यहाँ पे कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस। ठीक, और जो स्पेसिमेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें उनको प्रिजर्व किया जाता है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व in preservative solution in the containers or jar या फिर किसी जार में, ठीक, इन द प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। ठीक, आगे बता रहे इंसेक्ट्स को हम कहां रखते हैं, इंसेक्ट बॉक्सेस, इंसेक्ट्स कहां रहेंगे, इंसेक्ट्स बॉक्सेस में। कैसे रखे जाएंगे इनको, किलिंग और पिनिंग करके, किलिंग इसको मार दिया जाता है बेचारे को, बताइए, और उसके बाद उसमें पिन चिबो के उसके बाद उसको टांग दिया जाता है, रख दिया जाता है। स्केलेट बर्ड्स और मैमल भी रखे जाते हैं भैया, डेड, ये जिंदा नहीं रहेंगे, बर्ड्स एंड मैमल, इनको भी प्रिजर्व किया जाता है, मैमल है ना। ठीक, और दूसरी चीज स्केलेटन भी रखे जाते हैं एनिमल्स के, ये डेड रहेंगे, इनका पार्ट भी रखा जाता है ना, स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, ये भी रखा जाता है, ये म्यूजियम में रखे जाते हैं। हेडिंग डालिए, अगली है जूलॉजिकल पार्क, जरा इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या है इसमें। जूलॉजिकल पार्क्स, वैसे इसमें वाइल्ड एंड एक्सोटिक प्लांट एनिमल की स्पीसीज रखी जाती हैं, जिसका बिहेवियर और उसकी फूड हैबिट क्या है उसके बारे में हमें जानकारी मिले, ठीक है। दीज आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स, देखिए लिखा हुआ वाइल्ड, वाइल्ड टर्म पे अंडरलाइन करिए, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, सुरक्षित, प्रोटेक्टेड मतलब जहां वो सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है ना, अंडर ह्यूमन केयर एंड, बताइए ह्यूमन केयर के अंडर में, ह्यूमन में वो सुरक्षित रहेगा कैसे भैया, वो तो खुदे खा जाएगा मार के उसको, ये एनिमल्स क्या करेगा, मर जाएगा वो तो, क्यों, अंडर लिखे हुए फिलहाल देखिए, कुछ जो ह्यूमन है, कुछ मानव हैं वो दयालु भी होते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं और बाकायदे उनके लिए उनको पैसे भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ये सब देख रेख कर किया जाता है, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं वो। तो एंड ह्यूमन केयर्स एंड विच आर enable us to learn about their food habits and behavior. All animals in zoo are provided as far as possible the conditions similar to the natural habitats. देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो जू होता है यानी जूलॉजिकल पार्क, उसमें हम जो रखते हैं कोशिश यही करते हैं कि जैसे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं ठीक उसी तरीके का एनवायरनमेंट इनको या उससे मिलता जुलता एनवायरनमेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाए। ठीक, आगे बता रहे हैं क्या, चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू, बच्चे इसको बड़ा प्यार करते हैं, इसको देखते हैं और बड़ा आनंद लेते हैं, बड़ा इनको मजा आता है, और इसको कॉमनली क्या कहते हैं, जूस कहते हैं, जू है ना, चिड़ियाघर। तो इसके बारे में लिख लीजिए बस 2 लाइनें जूलॉजिकल पार्क में। एक तो वाइल्ड एंड एक्सोटिक एनिमल्स रखे जाते हैं जूलॉजिकल पार्क, हेडिंग क्या बनेगी हमारी, जूलॉजिकल पार्क्स।
क्या रखा जाएगा इसमें? वाइल्ड एंड एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब होता है बाहर से लाया हुआ, है ना? वाइल्ड एंड एग्जॉटिक एनिमल। कहाँ रखा जाता है इनको? इन ह्यूमन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ रखा जाता है इनको? इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। कहाँ रखा जाता है? प्रोटेक्टेड। इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स। आगे बता रहे हैं क्या, इससे हम क्या सीखते हैं? अंडर ह्यूमन केयर। अंडर ह्यूमन केयर। अब हम इससे सीखते क्या है? क्या लर्न करते, इससे सीखते क्या है? इनकी फूड हैबिट और इनका हैबिटेट या बिहेवियर। इनकी जो फूड हैबिट्स यानी ये कैसे अपना भोजन लेते हैं वो, और इनका बिहेवियर क्या है वो। इनके बिहेवियर के बारे में, ये सिर्फ इतनी बातें आपको जूलॉजिकल पार्ट। वाइल्ड एंड एक्सोटिक एनिमल्स रखे जाते हैं इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, अंडर ह्यूमन केयर में, और जिससे हम सीखते हैं फूड हैबिट्स क्या, उनका बिहेवियर क्या है, और बच्चे इसे बड़े प्यार से। और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट होता है, जो इसका जो पार्क का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए? इन्वायरमेंट सिमिलर टू नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल कंडीशन। इसको भी नोट कर लीजिए। जैसा होता है उसी तरह से हम इसको प्रोवाइड करते हैं पार्क में। आगे बता रहे हैं कीज। अगली हेडिंग है कीज। ये क्या है? कुंजी उसको बोलते हैं या चाबी। क्या है जरा देखिए। Key is another taxonomical aid used for identification of plants and animal based on the similarities and dissimilarities. ये सेंटेंस एग्जाम में आया था। The keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. It represents the choice made between the two opposite options. This result in acceptance of only one and rejection of the others. दूसरा बता रहे हैं ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। लीड मतलब होता है मार्गदर्शक। प्रत्येक स्टेटमेंट यानी आप लिख कर कुछ रख रहे हैं, इसको स्पीसीज देख रहे हैं, उसके पेयर के बारे में बता रहे हैं कि इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ये है, इसमें ये है। आप बताइए कि इसमें से ये वाला इसका रहेगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। इसी चीज को बता रहे हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यानी हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग कीज की जरूरत पड़ेगी, यानी एक अलग अलग विशेष लक्षण, यानी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर। जैसे फैमिली के लिए अलग कैरेक्टर होगा, यानी फैमिली किस बेसिस पर डिस्क्राइब करी जाएगी? जिस बेसिस पर स्पीशीज डिस्क्राइब करी जा रही है या जीनस डिस्क्राइब करा जा रहा है, उस बेसिस पर फैमिली को डिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। यानी फैमिली के लिए अलग डिस्क्रिप्शन, यानी उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अलग होंगे, और उसी तरह से जीनस के लिए, ऑर्डर के लिए, सबके लिए अलग अलग कैरेक्टर होंगे फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। आगे बता रहे हैं की आर जनरली एनालिटिकली इन नेचर। एनालिटिकल का मतलब होता है यहां पर इसके गणनात्मक यानी मूल्यांकन हम इसका कर सकते हैं। ठीक है, तो कीज के बारे में लिखिए, हेडिंग डालिए की। उसका क्वेश्चन देखते हैं क्या एग्जाम में पूछे गए हैं हमारे नीट के। हेडिंग डालिए की। यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। की क्या है? पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, इसको लिखिए। यूज्ड फॉर किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोनों के लिए, है ना, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, याद रहेगी। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। किस पे बेस्ड रहेगी? बेस्ड ऑन, इसको अंडरलाइन कर लिए ये सेंटेंस, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, यही चीज है बस। ये रहेगा, ठीक। और साथ ही साथ ये बेस्ड किस पे होता है? तो कहेंगे बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पहले कंट्रास्टिंग है ना। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक।
जनरली जो ये होता क्या, जनरली अकर इन पेयर, अकर नहीं इन पेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कपलेट, यानी एक पेयर कैरेक्टर हम बना लिए तो उसको क्या हो गया, और कपलेट बन गया। अब इसमें एक को आपको एक्सेप्ट करना होता और दूसरे को रिजेक्ट करना होता। और जो ईच स्टेटमेंट, जो प्रत्येक स्टेटमेंट होते हैं इस की के, वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, लीड, यानी मार्गदर्शक। यानी उसी की सहायता से हम जो प्रत्येक स्टेटमेंट जो उसमें लिखा हुआ है, उसी की सहायता से, यानी उसी की हेल्प से हम ये बताएंगे कि ये फैमिली की बात हो रही है और ये जीनस की बात हो रही है और ये स्पीसीज की बात हो रही है। ठीक, आगे बता रहे हैं, ये कीज जो होती है वो किससे होती है, एनालिटिकल इन नेचर। कैसी होती है, एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन की बात चल रही है, उसके बारे में आगे देखिए। कह रहे हैं कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग, है ना, आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशंस। फ्लोरा के बारे में बताया जा रहा है। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स of a green area, or sorry, given area. These provide the index to the plant species found in a particular area. Manuals are useful in providing the information for identification of names of the species found in an area. Or monographs contain information of any one taxon. ठीक है, इसके बारे में नोट कर लीजिए। ठीक है, फ्लोरा क्या होता है, अभी हमने पहले भी बता रखा था, वहां पे देखिए आया था फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये सब रिकॉर्डिंग है। इसका रिकॉर्डिंग का मतलब होता है इसको रिकॉर्ड करके, लिख करके रखना, है ना, एक रिकॉर्ड बन जाता है जिसके बेसिस पर हम टेक्सोनॉमी कर सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट या एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करना या किसी स्पीसीज का क्लासिफिकेशन करना हो तो हम उसको देखेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग में क्या रखा गया है, किस कैटेगरीज में रखा गया है। यानी कुछ ऐसा, जैसे कि एक आप जब जाएंगे किसी म्यूजियम में तो वहां पर आपको बहुत सारी बुकलेट्स मिलेंगी या बुक्स, किताबें इस तरह से रखी रहती हैं जिसमें एक कैटलॉग बना रहता है, यानी सूचीपत्र बना रहेगा, जो कि वो इंफॉर्मेशन, यानी अब वहां पर आप जाएंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया की या पर्टिकुलर स्पीसीज की पूरी डिटेल्ड स्टडी यानी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहां पर दी रहेगी। ये क्या बन जाता है, ये सब रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है। तो उसी में लिख लीजिए रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में फ्लोरा पहला आया हमारे पास, क्या पहली चीज तो ये हेडिंग डालिए रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस पहला इसमें फ्लोरा, नंबर 1 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो फ्लोरा। और फ्लोरा के बारे में बता रहे हैं, ये है क्या चीज, कंटेन्स, दरअसल ये फ्लोरा, एक फ्लोरा देखिए जो जगह, किसी जगह पर या किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट हैं या प्लांट स्पीसीज हैं उनकी जानकारी को इकट्ठा करके किसी बुक में रखना, वो फ्लोरा बुक हो जाएगी। जबकि जहां प्लांट है वो फ्लोरा है, ठीक है ना। तो यहां फ्लोरा बुक के रेफरेंस में बोला गया है। फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट, देखिए एक्चुअल मतलब वास्तविक, है ना, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट यानी वास स्थान, यानी कहां पर है वो, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया, ठीक। और ये जो बुक है यानी ये जो फ्लोरा आप लिखेंगे, देखिए लिखा है कंटेंट्स एक्चुअल वास्तविक अकाउंट्स, अकाउंट्स मतलब खाता, वो खाता अलग है, ये खाता अलग है। यहां पर क्या है, जानकारी किसकी, हैबिटेट्स की यानी वास स्थान की, और डिस्ट्रीब्यूशन की, प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया, ये किसी गिवन एरिया में, हर जगह का नहीं, सिर्फ एक किसी गिवन एरिया का, है ना, वहां से लिखा है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि हमने लखनऊ से लाया है, कोई कह दिया हमने राजस्थान से लाया है, राजस्थान के किसी शहर से है, उसी पर वो पाया जाता है, उसी के बारे में उसकी जानकारी दी रखी है। कोई बता देगा कि ये दिल्ली से आया, कोई कश्मीर से। तो इस तरीके से जो जानकारी रखी जाएगी वो उस बुक का नाम होगा फ्लोरा। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए लिखा हुआ किस डिस्ट्रीब्यूशन में पाया, यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रेंज क्या है, यानी वो कहाँ पाया जाता है। जैसे आप हिमालय रेंज में पाए जाएंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो सिर्फ हिमालयन रेंज में ही मिलेंगे, कुछ साउथर्न
आपको मिलेंगे, साउथर्न रीजन में मिलेंगे, वेस्टर्न घाट में मिलेंगे, तो वो क्या है हो जाएगा, फ्लोरा हो जाएगा। ठीक, आगे बता रहे हैं कि दिस प्रोवाइड इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है सूची, है ना, दिस प्रोवाइड्स इंडेक्स, इसको लिख लीजिए, इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। हाँ भैया, पर्टिकुलर एरिया, ठीक, ये आर है इधर बना, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया। दूसरी चीज मैनुअल्स क्या होता है, एक शब्द आया मैनुअल्स, क्या होता है जरा इसको लिखिए, इसको बोलते हैं मैनुअल्स को बोलते हैं नियम पुस्तिका, है ना, मैनुअल्स क्या बोलते हैं, नियम पुस्तिका, हिंदी में इसको बोला जाता है नियम पुस्तिका, यानी कुछ नियम लिखे रहेंगे या कुछ जानकारी रहेगी। ठीक, क्या जानकारी रहेगी, इसको लिखिए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, देखिए जानकारी का मतलब होता है ना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जानकारी, जिसका मतलब होता है जानकारी, इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। देखिए क्या लिखा हुआ है किताब में, देखिए मैनुअल्स जिसको नियम पुस्तिका बोलते हैं, क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रोवाइड करता है, पहचानने की, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाम, उस नाम को पहचानने की जानकारी प्रोवाइड करता है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, है ना, ऑफ नेम्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, यहाँ देखिए छूट गया, नेम्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, इसको ऊपर से नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे नेम्स ऑफ प्लांट स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। ठीक, आगे एक तीसरी बात जो लिखी गई है वो मोनोग्राफ, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ का मतलब होता है कि एक पुस्तक जिसमें किसी एक पर्टिकुलर विषय की डिटेल जानकारी हो, है ना, तो बुक विच कंटेन द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, तो इसको नोट करना चाहे तो लिख लीजिए या फिर छोड़िए, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सान, ये क्या होता है, कंटेन, याद रहेगा कि सब भूल जाएगा, कंटेन डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सान, ठीक है, ये हो जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना, सारी चीजें। कीज के बारे में बताया गया, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, बेस्ड, कीज जो होती है बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब विपर्यासी, है ना, विपर्यासी, यहाँ पे कोई शब्द को लिखने की जरूरत नहीं है, यानी जो एकदम बिल्कुल क्लियर कट हो, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जनरली इन अ पेयर, एक पेयर बनाते हैं उसका, और एक पेयर में, उस पेयर में एक को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। ईच स्टेटमेंट, यानी इसमें जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं वो एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, एनालिटिकल नेचर होता है। रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन में फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। आगे बता रहे हैं, दिस प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स यानी नियम पुस्तिका प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ names of the plant species found in an area. Monographs contain the information of any one taxon. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको नोट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं उनको। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर था पहले चैप्टर का, और उसके बाद हम लोग इसका एक शॉर्ट रिवीजन जो होता है, मतलब ये रहे कि किस तरीके से हम पूरे चैप्टर को एक ही बार में रिवाइज कर लें,
इसकी जानकारी भी हम लोग रखेंगे। तो उसका भी हम लोग लेक्चर अगले लेक्चर में वही होगा, इसका शॉर्ट रिवीजन पूरे चैप्टर का ये 2 पार्ट में करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं, 20 या 25 मिनट का एक बार, फिर 20 से 25 मिनट का एक बार। और याद करने का जो तरीका हमने बताया है कि बार बार आप उसको याद करेंगे तभी याद होगा, बार बार पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली कहानी है सवाल की। क्वेश्चन क्या पूछे गए, कह रहा टैक्सोनॉमिक एड्स दिया हुआ है, आपको मैच करना कॉलम 2016-18 का सवाल है, 2018 का सवाल है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करिए। क्वेश्चन नंबर 26 इस बुकलेट में है, आप कुछ और लिखिएगा। यहाँ पर कॉलम फर्स्ट है और यहाँ पर सेकंड है, और यहाँ पे लिखा हुआ पहला ए, कह रहा हर्बेरियम, क्या है हर्बेरियम। हर्बेरियम को किससे मैच कराना था, आगे दिया हुआ इसके नंबर 1, इट इज अ प्लेस हैविंग अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। इट इज अ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, प्रिजर्व रहेगा नहीं तो, ठीक, प्रिजर्व। दूसरा दे रखा की, नंबर बी है की, और इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है जिससे मैच कराना है, अ लिस्ट दैट enumerates, a list that enumerates, क्या enumerates करता है भैया, methodically, यानी methodically all the species है found in an area with brief description, ठीक, adding identification, अरे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, चलिए हो गया, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है सी, म्यूजियम, म्यूजियम में लिखा हुआ है इज अ प्लेस वेयर dried and pressed specimens mounted on a sheet, माउंटेड मीन्स होता है रखा हुआ या चिपकाया हुआ या उस पर सुरक्षित रखा हुआ, ऑन अ सीट आर केप्ड, डी कैटलॉग, गलत लिख दिया सर जी आपने, हाँ कैटलॉग क्या होता है, अ बुकलेट containing a list of characters and their alternates which are helpful
in the identification of various taxa. ये क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया हुआ है, ठीक। चलिए, हर्बेरियम क्या है, बताइए हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम लिस्ट नहीं है, लिस्ट उस्ट कहाँ ही होता है, लिस्ट कहाँ है, ठीक। हर्बेरियम क्या है, इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड, देखिए ड्राइड एंड प्रेस्ड, स्पेसिमेन प्रिजर्व किया जाता है। ए का ये हो जाएगा। की क्या है, की क्या है, अ बुकलेट कंटेन, की देखिए की हमने बताया था ना, एक बुकलेट होती है कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं एंड दियर अल्टरनेट्स भी होते हैं, और जिसके हमें मदद मिलती है क्या इसको, तो की क्या हो जाएगा यहाँ पे, बुकलेट वाला ऑप्शन हो जाएगा। म्यूजियम क्या होता है, कलेक्शन होता है, प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, ये हो जाएगा। कैटलॉग बचाइए, कैटलॉग क्या, ये लिस्ट होती है दैट कंटेन ड्रामेटिकली ऑल स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, है ना, इसको कैटलॉग बोलते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है उसका, ठीक। ये सारी बातें एनसीईआरटी में अभी हम लोगों ने पढ़ के हैं। अगला क्वेश्चन है, द लेबल ऑफ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, जो लेबल होता है हर्बेरियम सीट पर उसमें किस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ऑप्शन है, डेट ऑफ कलेक्शन होता है, लोकल नेम होता है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता, प्लांट की हाइट क्या, उसकी मोटाई लंबाई क्या, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन लिखे, बिल्कुल लिखेंगे नहीं तो आगे क्या है। हर्बेरियम सीट पर किसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती, प्लांट की हाइट की, किसकी होती है, डेट की, प्लेस की, और 3 नाम होते हैं उसके, कौन से, एक तो लोकल और दूसरा बॉटेनिकल और इंग्लिश, और किसने कलेक्ट किया ये भी नाम होगा, और फैमिली क्या है ये भी नाम होगा, लेकिन प्लांट की हाइट क्या है, उसकी मोटाई क्या है ये नाम, उसका वेट क्या है, इस तरीके का नाम नहीं होगा, और जिस जगह से लिया गया वो भी होगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन में देखिए कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं नॉट करेक्ट, आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। पहला है, a museum has collection of photograph, गलत हो गया भैया, कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ्स कहां रखते हैं इसमें, आप प्लांट एंड एनिमल्स, समझ आ रही बात, प्लांट एंड एनिमल्स। दूसरा स्टेटमेंट है इनका, बस यही गलत है बाकी सब सही हो जाएगा। की क्या है, की इज अ टेक्सोनॉमिक एड्स, बिल्कुल। इसमें होता क्या है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बिल्कुल सही बात। ठीक, तीसरा हर्बेरियम, इस तरीके से बार बार ये नाम आएंगे तो हमें याद भी रहेंगे, इसलिए बार बार पढ़ना, बार बार क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। हर्बेरियम क्या है, हाउस, हर्बेरियम हाउस क्या है, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व, ठीक, प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। डी, बॉटेनिकल गार्डन को बता रहे हैं, ये क्या है, बॉटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, बिल्कुल सही बात है, एकदम सेम एनसीईआरटी की लाइन है, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पेसिमेन, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें, नॉट करेक्ट, ये वाला, क्योंकि म्यूजियम क्या होता है, फोटोग्राफ नहीं रखे जाते उनके, वो स्पेसिमेन नहीं रखे जाते हैं, और कैसे रखे जाते हैं उसमें, प्रिजर्व करके, है ना, प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, एनिमल्स के और प्लांट के, और डेड होते हैं वो,
ठीक है ना, लिविंग नहीं होते, कंटेनर में, जार में, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में उनको रखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेशनल, ना ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, छोड़ दीजिए इसको। चलिए, ये 3 क्वेश्चन जो अभी नए आए थे 13 में, 16 में, 18 में, ये क्वेश्चन इसी से थे। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से पूरे चैप्टर को। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। मैंने से पढ़ते रहिए, उसको याद करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है ना, और क्वेश्चन को लगाते रहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।